सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आउटडोर यूनिट में कंडेंसर पर आइस क्यों आती है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आउटडोर में आइस आने की क्या वजह है, मतलब आउटडोर के पाइप्स के ऊपर आइस आए, सक्शन डिस्चार्ज लिक्विड लाइन के ऊपर या सक्शन लाइन के ऊपर आइस आए, या इंडोर में एवेपोरेटर के ऊपर आइस आए। इसमें तो कुछ समझ में आ जाता है कि इंडोर यूनिट में कूलिंग कामल होता है तो उसकी वजह से वहाँ पर आइस आ जाती है। गैस कम होने की वजह से, सिस्टम चोक है उसकी वजह से, या फिर इसमें कोई पाइप बैंडेज है जिसकी वजह से वहाँ पर आइस आ जाती है। इस तरह के काफ़ी रीज़न होते हैं। इंडोर यूनिट का फ़ैन स्लो हो गया तो उसकी वजह से भी आइस आती है, फ़ैन स्पीड स्लो होने की वजह से। तो आउटडोर यूनिट के कंडेंसर के ऊपर, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि आउटडोर के पूरे कंडेंसर के ऊपर आइस आ रही है, हालांकि ये हीट करता है। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है जो कि मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आउटडोर यूनिट में एवेपोरेटर के ऊपर आइस क्यों आती है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको एक चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसका नेम है ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी HVAC RAC से रिलेटेड। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर फैसल भाई वीडियोज़ बना रहे हैं तो आप उनके चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आउटडोर यूनिट में आइस जो है क्यों आती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लियर कर दूंगा, जो हीट एंड एसी है, हीट एंड कूल एसी, उस एसी में ही आउटडोर यूनिट पर आइस आएगी। किस प्रॉब्लम पर आइस आएगी ये हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि जो हीट एंड कूल एसी नहीं है, सिर्फ कूल एसी है, उस पर आपको आउटडोर यूनिट पर कंडेंसर पर कभी भी आइस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर हीटिंग का अमल होता है और कूलिंग का अमल इंडोर यूनिट में होता है। और वो हीट एंड कूल नहीं है तो मतलब कि आउटडोर यूनिट में कूलिंग का अमल हो ही नहीं सकता, तो वहां पर आइस नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन आउटडोर यूनिट के जो पाइप्स हैं, सक्शन डिस्चार्ज लिक्विड लाइन वगैरह, वहां पर जो है आइस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कंडेंसर के ऊपर कभी भी आपको जो नॉर्मल कूल एसी है उस पर नहीं देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हीट एंड कूल की। हीट एंड कूल में क्या होता है कि अगर आप सर्दियों में गर्म उसको हीट पर चलाते हैं, इंडोर यूनिट से आप हीट लेना चाहते हैं कूल के बजाय, तो वहां पर क्या होता है, आपका इंडोर यूनिट हीटिंग करता है और आउटडोर यूनिट जो है वो कूलिंग करता है। तो इस सूरत में जब आप सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं, उस सूरत में आपके आउटडोर यूनिट में आइस आने के चांसेस होते हैं, और वो भी किस वजह से चांसेस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे नॉर्मली इस पर आइस नहीं आती, मतलब आउटडोर यूनिट कूलिंग का अमल कर रहा है, आप सर्दियों में हीटिंग इंडोर यूनिट से हीट ले रहे हैं, तो आउटडोर यूनिट में आइस नहीं आएगी। अगर आइस आएगी तो उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई रीज़न होगा उसका। अब क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आउटडोर यूनिट में आइस आती है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी डिटेल से बनाई हुई है कि इंडोर यूनिट में एवेपोरेटर के ऊपर आइस क्यों आती है। अब वही सेम तरीका का यहाँ पर है कि आउटडोर यूनिट पर हीटिंग मोड पर अगर आप चला रहे हैं, लेकिन आउटडोर यूनिट में आपको काफ़ी ज़्यादा आइस देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से नीचे इंडोर में आपको हीट भी नहीं सही से मिल पा रही, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका आउटडोर यूनिट जो है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो ये है, वैसे तो ये आउटडोर यूनिट इतना ज़्यादा डस्टी नहीं होता, अगर डस्ट इतनी ज़्यादा उसमें होगी कि उसमें आर पार जो एयर है वो क्रॉस ना हो सके, तो फिर तो इस पर आइस आएगी। लेकिन आउटडोर यूनिट के इतने चांसेस नहीं होते, इस पर पानी वैसे ही बारिश का पड़ता रहता है, तो ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। लेकिन कई बार गंदा होता भी है, कुछ ऐसी लोकेशन पर लगा होता है कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आउटडोर यूनिट का फ़ैन जो है काम करना छोड़ जाए या बहुत स्लो हो जाए या कह लें कि बिल्कुल जल चुका है, तो वहाँ पर जो है आपके आउटडोर यूनिट के एवेपोरेटर के ऊपर जब हीटिंग मोड पर आपने चलाया होगा एसी को, तो फिर आइस आएगी, अदरवाइज इस पर आइस नहीं आती। ये सिंपल सा इसका छोटा सा एक जवाब था। तो ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए। तो सिर्फ यही है कि जैसे इंडोर यूनिट में आप कूलिंग पर चला रहे हैं तो इंडोर यूनिट ब्लोअर की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है या बिल्कुल ब्लोअर बंद हो जाता है। आउटडोर यूनिट आपका चल रहा है तो फिर क्या होता है कि आपके एवेपोरेटर के ऊपर आइस आती है। ऐसे ही बिल्कुल आपके आउटडोर यूनिट के कंडेंसर के ऊपर जब आपने हीटिंग मोड पर चलाया होगा तो कूलिंग का अमल आउटडोर में होगा। जब आउटडोर यूनिट का फैन ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर आइस जो है वो देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप फुली फॉरवर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को भी इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।